हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पेरियोडिसिटी स्टार्ट किए थे एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम पार्ट ए लेक्चर नंबर 6 का पार्ट ए अपलोड कर चुके हैं। तो देन आज हम देखेंगे पार्ट बी में स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है उसको डिनोट किससे करते हैं? हम सिग्मा से करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव हम बोलते हैं। आप पढ़े होंगे, ए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन को बताता है कि कितना अट्रैक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द इनर सेल। ये क्या कह रहा है कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ये लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में क्या करता है? ये अट्रैक्शन को दिखाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इसके इनर सेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होता है? रिपल होता है। तो उसी को बता रहा है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लास्ट का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो जे डी जो दिख रहा है न्यूक्लियस है। तो इसमें वो क्या कर रहा है? अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो उसके जो n-1 सेल, इसको आपको याद रखना है, 1-n सेल से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करता है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिर इसको रिपल करने लगते हैं। क्योंकि इधर है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर जाता है, तो जो पास ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के, वो ज़्यादा उसको पकड़ के रखेगा, इसको घेर के रखेगा न्यूक्लियस को सील्ड करके, तो इसको जाने में परेशानी होगी। तो वही करता है, और रास्ते में उसको रिपल करता है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। आई होप कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बिना वैसे केमिस्ट्री समझ में आने वाली है नहीं, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा कंटेंट लिया हूँ मैं कि और आपको क्लियर भी दिख रहा होगा एक एक पॉइंट। अब इसके अलावा कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार मैं क्लास का समरी कराऊंगा, तो उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा जब पेरियोडिक टेबल का पूरा एक फाइनल लेक्चर लूँगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सफ़र फोर्स का अट्रैक्शन जो दिखाते हैं न्यूक्लियस के प्रति, एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द इनर सेल, जो क्या करता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन करता है? इनर सेल, जो लास्ट सेल के जो एक सेल पहले प्रेजेंट हो, n-1 सेल, n-2 सेल, मतलब जितना n सेल होंगे उसमें एक माइनस कर देना है, तो वाला सेल। तो चलिए देन बी नंबर देखते हैं। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है कि जो द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का, वो जो रिपल करता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्यों बोला जा रहा है? कि जैसे क्या कह रहा है, जो इसका जो वैल्यू, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो घट रहा है। क्या हो रहा है? रिपल करने से, जो इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल से उसका जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब शील्डिंग मतलब समझ रहे हैं, शील्ड करना मतलब इसको, ये न्यूक्लियस को इतना अच्छे से ए वाला पकड़ के रखा n-1 सेल ए, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पा रहा है, यही रिपल करके उसको भगाने का, दूर भेजने का कोशिश कर रहा है। तो वही कर रहा है, जो इसके प्रति अट्रैक्शन है, रिपल्सन के कारण अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अर्थात इसको क्या बोलते हैं? द टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जो जितना उसमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इनर सेल इलेक्ट्रॉन से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो इसमें तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का जब अट्रैक्शन, जब रिपल्सन होगा, तो उसके लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा?
जो एट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो डिक्रीज होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट क्यों उसको सील्ड करके पकड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियस को सील्ड किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन द टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट, तो इसी को बोलते हैं हम सील्डिंग इफेक्ट। थर्ड देखते हैं, ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। यही कह रहा है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये करता है, एक्सट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, लेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है, उसमें कम लगता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अर्थात द टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो वही कह रहा है, जो टोटल उसका अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस, जितना वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का, जैसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, तो उसी को क्या बोलते हैं हम कि टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप देखें कि इसमें ये भी आपको कंफर्म हो गया कि होता क्या है कि ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस बाय, जो उसके आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन का एट्रैक्शन है उसको एक्सपीरियंस करता है एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस से, तो इसी को क्या करता है, टोटल एट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो इससे जेड इफेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। तो देयर इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कह रहा है कि देयर रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, वो जहाँ चार्ज का है वो रिडक्शन हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए, यही बता रहा था कि रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो उसका न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो रिड्यूस होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो देखते हैं इफ़ न्यूक्लियर चार्ज, इसको निकालते हैं हम फॉर्मूले से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इक्वल जेड, जेड हम क्या माने, न्यूक्लियर चार्ज जिसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, जेड को क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक नंबर, जेड को रिप्रेजेंट किए हैं जेड से। देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसको बोलेंगे, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वेयर सिग्मा इस क्या है, इक्वल स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो सो जेड इफेक्टिव अगर हमको निकालना हो गया, तो जेड इफेक्टिव का इक्वल जेड माइनस सिग्मा, तो जेड क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं, आप इसको याद रखिए, फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, जेड इफेक्टिव इक्वल जेड माइनस सिग्मा, फार्मूला से हम निकालेंगे। जेड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, और सिग्मा माइनस सिग्मा क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इस फिगर को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, और इसको एक अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। पूरा जब याद रख लेंगे तो इससे फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको पूछ लिया गया कि nth सेल होगा तो उसको वैलेंस सेल बोलेंगे, n-1 सेल मतलब फाइनल वाले सेल में एक घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, इनर सेल हो जाएगा। अब जब 2 घटाएंगे तो उसके दूसरा वाला सेल हो जाएगा, लास्ट सेल से पहले वाला सेल, जिसको पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं हम, बिफोर टाइम जो आता है, पहले जो आता है। तो यही कह रहा है कि जो इसमें जेड ये दिखने हैं आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके प्रति क्या है, इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन से ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसमें ये रिपल्सन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग क्यों बोलेंगे, ये देखिए आपको डैश डैश दिख रहा होगा, ये इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है, जो नज़दीक होगा वो न्यूक्लियस को अच्छे से इलेक्ट्रॉन घेर के रखेगा, तो बाहर वाले का अंदर आना मुश्किल है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल भी तो करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि दो सेम साइन क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल करते हैं, और दो अपोजिट साइन एक दूसरे के पास आते हैं, तो सेम वही हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पे है उसके वैलेंस सेल में वो फील है,
तभी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये फुली फिल्ड होगा तभी लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिल है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा ही नहीं, तो क्या करता है वो रिपल करता है, अपने से दूर भगाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे स्लेटर रूल देखते हैं। स्लेटर रूल क्या कहता है, टू नो द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको हम जानते हैं स्लेटर रूल को स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सेम अभी पहले पढ़ चुके हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्क्रीनिंग इफेक्ट SE, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट S क्या करता है, 1s इज 0.30 इन हीलियम 1s2। इसके लिए क्या कह रहा है कि जो 1s का इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हम स्क्रीनिंग सिग्मा वैल्यू कितना रखेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू 0.30 रखेंगे। द स्क्रीनिंग इफेक्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। इन हीलियम, हीलियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैसेस में आता है, लेकिन इसमें हीलियम का 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। s में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो उसके नेचर के चलते वो इनर्ट गैसेस में आता है। अब पी ब्लॉक में देखे होंगे 18वें ग्रुप का है एलिमेंट। तो हीलियम का देखते हैं 1s2, तो इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1s के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कितना लेते हैं, सिग्मा इक्वल 30 लेते हैं। और जैसे ही NS और NP सेल के लिए क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या लेंगे हम 0.35 लेंगे। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे N-1 पेनल्टीमेट सेल ऑर्बिट SPD, इसके लिए क्या लेंगे हम N-1, मतलब लास्ट सेल से जो पहले वाला सेल होगा उसके लिए हम कितना वैल्यू लेंगे 0.85। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ N-2 एंड बिलो ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SPDF, तो इसके लिए क्या लेते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू 1 लेते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। और फॉर्मूला क्या है जेड इफेक्टिव निकालने का, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इसमें क्या होता है 2 हो गया, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2 होता है। तो इसमें 2 फिल की एटॉमिक नंबर 2 माइनस 0.30, इसके लिए क्या 1s के लिए क्या होता है 0.30 होता है वैल्यू होती है उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। तो हम निकाल लिए 2 माइनस 0.30 तो 1.7 हमारा आंसर आ गया हीलियम के लिए। हीलियम का जेड इफेक्टिव कितना होता है 1.7 होता है। देन उसी प्रकार हम बी नंबर जाते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ NS NP, NS मतलब फर्स्ट जो S ब्लॉक एलिमेंट हो गए, NP मतलब P ब्लॉक एलिमेंट होंगे, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा उसी को बता रहा है कि इसको हम क्या लेंगे 0.35, उसकी जो सिग्मा की वैल्यू होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए NS और NP के लिए। द स्क्रीन इफेक्ट ऑफ N-1 पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहने का मतलब क्या, लास्ट से जो एक पहले होगा, मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक माइनस कर देंगे तो N-1 जितना आएगा तो SPDF SPD, इसको तीनों जैसे कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट हो, S का हो, P का हो, D का हो, तो उसके लिए हम क्या लेंगे वैल्यू 0.85। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ N-2 एंड बिलो ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SPDF, तो जैसे N-2 में उससे या उससे जितने भी नीचे हम जाएंगे तो बिलो लिखा है बिलो ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SPDF इज, उसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 30 कब लेंगे, 35 कब लेंगे 0.35, और 0.85 और 1 कब लेंगे वैल्यू। तो आप इसको, और जब जेड इफेक्टिव आपको निकालना हो गया तो जेड माइनस सिग्मा, बस एकदम बहुत इजी फार्मूला है जेड इफेक्टिव का। तो हम इसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर, तो और इसमें सिग्मा वैल्यू को हम फिल करेंगे जैसे जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आपको दिख रहा है N-1 मतलब समझ रहे हैं आप, लास्ट से एक सेल पहले का। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिए। तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आपको आई होप कि क्लास अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर कोई भी आपको समस्या है
तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आप जैसे कि चैनल पे आए लेक्चर को देखें, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक जैसे लेक्चर एक कंटेंट के या पेरियोडिक टेबल के एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी इतना ही हुआ है, और नोट्स तो आपको मिल ही जा रहा है वीडियो में, और नोट्स कुछ दिन में मैं करूँगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे रहेंगे सब्सक्राइब करके तो आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा कि मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप होगा वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा जितने भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।